एग्जाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह भारत की जनगणना और बिहार दरोगा का एग्जाम है, तो बिहार की जनगणना साथ में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्त, और जल्दी जल्दी हम अच्छे से याद भी करेंगे। सबसे पहला है कि भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब हुआ था, तो आप जान लीजिए 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है। और यह भारत के वायसराय थे। भारत में नियमित जनगणना यानी प्रत्येक 10 वर्ष पर था 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में। आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब थी, तो 1951 ईस्वी में, जिसमें 14 सवाल पूछे गए थे। अगला है कि ये पूछा गया था, पिछला बार 21 सवाल था। अगला है कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कब कहा जाता है, तो 1921 ईस्वी को। जनसंख्या का लघु विभाजन कब कहा जाता है, 1951 ईस्वी को, क्योंकि इसमें भारत पाकिस्तान की जब विभाजन हो गया था तो उसमें बहुत सारे लोग चला गया था पाकिस्तान में, तो उस समय लघु विभाजन कहा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को, ठीक है। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनगणना 2011 देश की जनसंख्या का कौन सा था, 15वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं था, और इस बार 8वीं था, ठीक है। स्वतंत्र भारत की 2021 में जो जनगणना रिपोर्ट अभी आया नहीं है, पूरी तरह से आएगा, तो याद रखना है कि यह 8वीं था स्वतंत्र भारत का, और स्वतंत्र भारत के पहले भी 8वीं। और इसमें 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो DC चंद्रमौली, ठीक है, DC चंद्रमौली। और याद रखिएगा कि कुल जनसंख्या 121 करोड़ था, ठीक है, यानी 1,21,05,69,573, ठीक है। अगला है दोस्तों पुरुष जनसंख्या, तो पुरुष जनसंख्या 62 करोड़ 31,21,843, यानी 121 करोड़, याद रखना 121। आगे है 5,6,9,5,7,3, एक दो बार देख लीजिएगा। अगला है 51.47, ये था आपका पुरुष जनसंख्या। अगर पुरुष जनसंख्या पता है तो महिला का जनसंख्या आप निकाल सकते हैं, 51.47%। अगला है कि शिशु जनसंख्या कितना था, तो शिशु जनसंख्या पूछता नहीं है, देख लीजिए 16.44। दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ था, तो 1819, यानी 18.19 करोड़ वृद्धि हुआ था। 17.7% के अनुसार वृद्धि हुआ था भारत की जनसंख्या। वहीं बिहार का पूछे दोस्तों तो 25.4%। टोटल पूछता है कि दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुआ था दोस्तों, तो मेघालय में हुआ था, और सबसे कम हुआ था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, यानी मेघालय में सबसे तेजी से बढ़ा था। अगला कि जनसंख्या घनत्व कितना है, अभी वर्तमान में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में वर्तमान में अभी 382 लोग रहते हैं। यह हो गया भारत का। लिंगानुपात कितना है, तो 943 महिला 1000 पर, यानी 943। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम, 6,10,577, यानी सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सी है, थाने, जो कि महाराष्ट्र का है। जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा जिला दिबांग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आप जानते होंगे बिहार, और कितना बार यह पूछा जाता है कि बिहार के जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1106, जो कि भारत में 382 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर, वहीं बिहार में 1106 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे ज़्यादा। यह क्षेत्रफल के अनुसार जनसंख्या घनत्व निकलता है, यानी कुल जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल रखा जाता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश, ये हम पहले भी बताए थे, 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। यहाँ जैसे हम लोग देखे थे कि जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य सिक्किम, उसी तरह क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों गोवा है, क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। आगे हम लोग ट्रिपल देखेंगे, ठीक है, यानी जनसंख्या में 3 राज्य कौन कौन से। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, यह 3 राज्य है जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे लगभग 20 करोड़ उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में 11.2 करोड़, यहाँ 10.4 करोड़, भारत में 10 लाख, बिहार में, याद रखिएगा ये डेटा, जैसे हम लोग यहाँ वो याद रखे थे 1,21,00,000 और 5,6,493 याद किए थे, तो उसी तरह ये होगा, ठीक है। अगला 10,40,99,452, हम बहुत अच्छे से याद किए थे 10 बार, 10,40,99,452 बिहार का जनसंख्या था टोटल। जनसंख्या वाला राज्य न्यूनतम, सबसे कम आप सिक्किम जानते होंगे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों एक बार बना था, दोनों राज्य एक बार बना था, तो याद रखना है सिक्किम के बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
यह राज्य वहाँ पे क्रम में भी देखिएगा, जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के बाद में सिक्किम राज्य बनेगा, फिर मिजोरम बनेगा, फिर अरुणाचल प्रदेश बनेगा, तो उसी प्रकार यह है। अगला है जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में, सबसे ज़्यादा दिल्ली में आप पढ़े होंगे, उसके बाद पुडुचेरी में। पुडुचेरी बहुत ही छोटा है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। अगला है चंडीगढ़ में, ठीक है। अगला है जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे कम है, सबसे कम लक्षद्वीप में है, क्योंकि लक्षद्वीप में मात्र 10 ही द्वीप है जहाँ पे लोग रहते हैं। मुख्यतः हम लोग 34 द्वीप पढ़ते हैं, लेकिन 10 ही द्वीप पर लोग रहते हैं। दमन एवं दीव एवं दादर एवं नागर हवेली, यानी ये सभी दोस्तों जो जनसंख्या घनत्व में कम शासित प्रदेश है, तो ये जब देखिएगा तो इधर अरब सागर है, इसी में तीनों है। यहाँ पे है आपका लक्षद्वीप, यहाँ पे है दादर एवं नागर हवेली, यहाँ है दमन एवं दीव, ठीक है। यानी तीनों एक ही तरफ है। अगला है दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि हम पहले भी बताए थे, मेघालय में सबसे ज़्यादा था 27.95, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद बिहार में। अरुणाचल प्रदेश में दशकीय वृद्धि बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी तीसरे स्थान पर है, कमी में तीसरे स्थान पर है। अगला है कि जस्कीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो कहाँ जनसंख्या वृद्धि कम हुआ था, तो निगेटिव हुआ था नागालैंड में, यानी जो पहले भी था, मान लीजिए कि 99,000 पहले था, इससे भी कम हो गया था, 0.6% लोग मर गए थे वहाँ पे, अब बच्चा भी उतना नहीं हुआ था। तो याद रखना है, नागालैंड में -0.6% से वृद्धि हुआ, उसके बाद केरल में, उसके बाद गोवा में। केरल में लोग बहुत ही साक्षर है, इसलिए क्या करते हैं कि वहाँ पे सब चीज़ अच्छे से होता है, ठीक है। एक ही बच्चे, 2 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं। यानी नागालैंड, केरल, गोवा तीसरा वृद्धि करने वाला राज्य। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा है कि कौना केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज्यादा था, यानी जनसंख्या सबसे ज्यादा वृद्धि दर किया। तो यही याद रखना है। जैसे हम लोग इधर अरब सागर वाला देखे, तो दादर एवं नगर हवेली, देखिए हवेली में सब कोई रखना चाहेगा, कोई भी घर में नहीं रहना चाहेगा, यानी हवेली में बहुत ही ज्यादा जनसंख्या दर है, ठीक है। तो दादर एवं नगर हवेली, अब ये तो दोनों एक साथ हो गया है, लेकिन जब था तब। उसके बाद दमन एवं दीव, उसके बाद पुडुचेरी। दशकीय वृद्धि दर वाला कम, यानी दशकीय वृद्धि दर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में कम हुआ था, तो ये हो गया दोस्तों लक्षद्वीप, उसके बाद अंडमान निकोबार, उसके बाद चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जहाँ पे जनसंख्या में तीसरे स्थान पर, वहीं वृद्धि में कमी, मतलब तीसरे कमी करने वाला केंद्र शासित प्रदेश था, यानी यह अपने जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहता है। यानी याद रखना है कि दादर एवं नगर हवेली में लोग ज़्यादा रहेंगे, और वृद्धि दर कहाँ पे कम था, लक्षद्वीप में। अगला है जनसंख्या घनत्व, सब कोई जानता है बिहार में सबसे ज़्यादा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। पहले पश्चिम बंगाल ही था पिछला जनसंख्या में 2001 में, लेकिन 11 में बिहार उसको भी पार कर गया, 1028, और उसके बाद केरल। अगला जनसंख्या घनत्व सबसे कम, अरुणाचल प्रदेश में 17, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद सिक्किम में। जहाँ हम लोग यहाँ कमी में देखे थे कि पहले था आपका नागालैंड, उसके बाद था मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यही यहाँ पे जनसंख्या घनत्व में देखिए, अरुणाचल प्रदेश, तब मिजोरम, तब सिक्किम, उल्टा हो गया है। दशकीय वृद्धि दर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दशकीय वृद्धि दर हम लोग देखे थे, यहाँ प्रतिशत में है, और यहाँ पे हम लोग जनसंख्या घनत्व में देखे थे। तो हम लोग देखे थे मेघालय, यहाँ तो देख चुके हैं। अगला है कि दशकीय वृद्धि दर हम लोग प्रतिशत में देख लिए, घनत्व देख लिए। जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ लोग हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा, दिल्ली में 11,320, 11,320, उसके बाद चंडीगढ़ में, क्योंकि यह 2 राज्यों की राजधानी है, इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करते हैं, ठीक है। एक ही पंजाब, एक हरियाणा का, एक पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी जो तमिलनाडु के पास है, यहाँ भी जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। उसके बाद में आता है दोस्तों आपका जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार। देखिए अंडमान एवं निकोबार इधर पूरा तरह से पानी में है, तो लोग यहाँ पे कम रहते हैं, ठीक है, लोग यहाँ पे कम है, यानी घनत्व तो कम है, क्षेत्रफल कम नहीं, यहाँ पे इतना ज़्यादा क्षेत्रफल है ना कि लोग यहाँ रहेंगे तो क्या हो जाएगा, घनत्व तो कम होगा ही ना। तो इसलिए जनसंख्या घनत्व में हमारा पहले अंडमान निकोबार, उसके बाद दादर एवं नगर हवेली, तब उसके बाद लक्षद्वीप। तो पहला याद रखिएगा अंडमान निकोबार। अगला है दोस्तों लिंगानुपात। लिंगानुपात वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है 1084, जहाँ हम 1106 पढ़े थे बिहार का, 1028 पढ़े थे पश्चिम बंगाल का। अब ये भी डाटा याद रखना पड़ेगा कि जनसंख्या लिंगानुपात, भारत के लिंगानुपात कितना था, 943। वही सबसे ज्यादा राज्य में कौन सा है, तो 1084 केरल में, यानी 1000 पुरुष पर 84 महिला ज्यादा ही है। तमिलनाडु में दोस्तों दूसरे स्थान पर है 996। यह पिछला बार बिहार दरोगा के पीटी में 1717 सेकेंड बैच में पूछा गया था। अगला है आंध्र प्रदेश, ठीक है।
यानी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों सटा सटा ही है। लिंगानुपात में मतलब कहाँ पे लिंगानुपात कम है, तो हरियाणा में आप जानते होंगे 879, याद कर लीजिएगा 879 879। उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद सिक्किम, ठीक है। तो 879 हरियाणा में। लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी, यहाँ तमिलनाडु के सटा हुआ पुडुचेरी है, तो सीधी सी बात है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर तमिलनाडु अच्छा काम करेगा तो उसके सटा कोई भी हो, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, सब काम अच्छा करेगा। तो पुडुचेरी सबसे अच्छा काम किया। यहाँ पे महिलाओं की संख्या 1000 पर 37 को ज़्यादा है, 1037। लक्षद्वीप 946, अंडमान निकोबार 876, ठीक है। यह केंद्र शासित प्रदेश में है। अगला लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे कम हो, तो देखिए दमन और दीव। याद रखना है कि यहाँ पे इतनी महिलाएं थी कि यहाँ पे लोग इसको दमन करता है, कोई नहीं चाहता है कि महिला आगे बढ़ी। तो याद रखना है ट्रिक से, दमन एवं दीव में लिंगानुपात कम है, दमन एवं दीव। उसके बाद वही जो दादर नागर हवेली में जनसंख्या कम था, लेकिन जनसंख्या जरूरी नहीं है कि खाली महिलाएं ही रहे, सबका जनसंख्या ज़्यादा था, तो उस वहाँ भी औरतों को दबाया गया है। अगला है शिशु लिंगानुपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मिजोरम, जहाँ अरुणाचल प्रदेश रहेगा वहाँ लगभग मिजोरम साथ ही में है। उसके बाद मेघालय, ठीक है। मेघालय तीसरे स्थान पर। शिशु लिंगानुपात कम वाले राज्य हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में जो 8, 7, 9 हम लोग लिंगानुपात पढ़े थे, वहीं आप भी शिशु लिंगानुपात भी कम है। यानी समझिए कि कुछ दिनों तक वहाँ पे लिंगानुपात संभलने में बहुत समय लगेगा, इसीलिए वहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी स्टार्ट हुआ था, ठीक। तो हरियाणा में 834 लिंगानुपात है। अगला है पंजाब में, पंजाब हरियाणा एक ही साथ है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पंजाब के ऊपर है। अगला है शिशु लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में, तो देखिए अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा है 968। उसके बाद पुडुचेरी में है, पुडुचेरी जो शिशु लिंगानुपात में ज़्यादा था 1037, उसी तरह अभी भी यह 967 है। अगला शिशु लिंगानुपात में कम, सबसे कम लिंगानुपात वाला जो है दोस्तों दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। उसके बाद चंडीगढ़, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है फिर भी वहाँ पे लिंगानुपात कम है, याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश में। अगला है साक्षरता दर, तो साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा केरल में है, उसके बाद मिजोरम में। कहाँ है साक्षरता दर? केरल में, उसके बाद मिजोरम और तब गोवा। ये जितना साक्षरता दर राज्य में है उसी तरह पुरुष वाले में होगा, केरल मिजोरम गोवा, ठीक है। सेम ही सेम आता है, केरल मिजोरम गोवा, बस यहाँ 94% है, यहाँ 96.1%। साक्षरता दर वाले जहाँ पे कम हो, सबसे कम बिहार में है 61.8, अरुणाचल प्रदेश 61.8, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। पुरुष साक्षरता दर में देखिए बिहार और अरुणाचल प्रदेश सेम ही आ गया। यानी साक्षरता दर में चाहे इस प्रकार पूछे, राज्य स्टेट वाइज पूछे या पुरुष वाइज पूछे। उसके बाद महिला में याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद महिला में याद रखना है कि महिला में साक्षरता दर जब पूछे आपको तो याद रखना है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और सबसे पहले पुरुष साक्षरता दर हम लोग देख लेते हैं। महिला साक्षरता दर केरल में सबसे ज़्यादा है और बिहार में कम है। बिहार में पुरुष हो महिला हो सभी में कम है। अगला है पुरुष साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा दोस्तों लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप पढ़ा लिखा है, ठीक है, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दमन एवं द्वीप में है, तब पुडुचेरी में। पुरुष साक्षरता दर कम वाले यानी कम, तो दादर नगर हवेली में कम है, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर वहाँ पे महिलाओं की भी संख्या कम है। उसके बाद में जनसंख्या घनत्व भी कम है और उसके अलावा यहाँ रखना है यहाँ पुरुष साक्षरता दर भी कम है। अगला है कि महिला साक्षरता दर। महिला साक्षरता जो जहाँ पुरुष साक्षरता दर ज़्यादा था उसी तरह महिला साक्षरता दर लक्षद्वीप में ही ज़्यादा है। वहीं पुरुष साक्षरता दर जहाँ सबसे कम था दादर एवं नगर हवेली में, उसी तरह महिला साक्षरता दर कम है। कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। याद आपको करना है, बताना मुझे है। अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, यानी अनुसूचित जाति का मतलब SC उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, तब बिहार में। अनुसूचित जाति वाला राज्य कम वाले में मिजोरम में कम है, उसके बाद मेघालय में कम है और गोवा में। मिजोरम, मेघालय, गोवा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश राज्य, ठीक है, अनुसूचित जनजाति वाला। तो यहाँ देख लीजिए लक्षद्वीप में कम है, अनुसूचित जनजाति ज़्यादा है दोस्तों, कम होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला है ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा दोस्त उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद बिहार में है। ग्रामीण जनसंख्या कम सबसे ज़्यादा सिक्किम में है। बस एक एक लाइन याद रखना है, जहाँ उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या भी ज़्यादा है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या कम है सिक्किम में। अगला है ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य
जहाँ पे ज़्यादा है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में, यह जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है और प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद बिहार। यानी प्रतिशत हो या जनसंख्या में हो, बिहार में जो होगा वह ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। दोनों में 2 स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में गोवा। ठीक है, आगे चलते हैं शहरी जनसंख्या। शहरी जनसंख्या तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद तमिलनाडु। शहरी जनसंख्या कमी में दोस्तों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अगले शहरी जनसंख्या प्रतिशत में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट गोवा में, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल कम है तो प्रतिशत में ज़्यादा होगा, पर ये अधिक साक्षर है। अगला है कि शहरी जनसंख्या प्रतिशत में कम होगा हिमाचल प्रदेश में, जहाँ यहाँ पे ज़्यादा था प्रतिशत में, यहाँ पे कम हो जा रहा है। अब आते हैं हम लोग धार्मिकता के आधार पर। तो यह पूछा गया था कि धार्मिकता के आधार पर कौन सा सबसे ज़्यादा है, कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा है। तो याद रखना है सबसे ज़्यादा मुस्लिम का है, हिंदू का है। उसके बाद जनसंख्या प्रतिशत 79.8 है। लिंगानुपात 931। ठीक है, ईसाई का, इसके बाद में मुस्लिम, हिंदू के बाद मुस्लिम, उसके बाद ईसाई, तब सिख, बौद्ध, जैन, तब अन्य धर्म। लेकिन एक बार हम सेट में देखे थे कि ईसाई कौन सा धर्म का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है दोस्तों, तो ईसाई का 1006। ठीक है, याद रखना 1006। अब हम चलते हैं बिहार का जनसंख्या। अब आशा करती हूँ वो बहुत अच्छा से दिया हुआ है, एक जगह लिख लीजिए, खाली फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट सेकंड लिखिएगा, ज़्यादा नहीं। और उसको टॉपिक लिखते जाइए, एक बार पढ़ लीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं करना है अगर आप जनसंख्या नहीं पढ़े हैं तो, क्योंकि पीटी में 2 जनसंख्या से पूछा गया था। तो यह ट्रेंडेड टॉपिक है, तो पूछे या ना पूछे पढ़ के तो जाना पड़ेगा। बिहार का, तो बिहार का 10,40,99,452, देश के कुल जनसंख्या का 8.6%, भारत में तीसरे स्थान पर था। देश की वृद्धि 25.4%, पहले मेघालय हम लोग देखे थे 27 पॉइंट कुछ था, और 25.4 बिहार में। ये हमको बिहार पुलिस में पूछा गया था। बिहार के लोगों के जीवन प्रत्याशा 68.9, यानी कितने साल लोग जी रहे, तो लगभग 69 साल। पुरुष कितने हैं, 5,42,78,157, यानी 5,42,78,157। 157 भी याद रखना है, 1857 से लेकर करके 157 याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जब एक याद रहेगा तो पकड़ लीजिएगा, तो घटा सकते हैं। अगला है ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है। पूछता है कि शहरी जनसंख्या कितनी है भारत का, इतना है, लेकिन 11.3% बस याद रखना है, 11.3%। 100 में से घटा दीजिएगा तो 88.7% हो जाएगा ग्रामीण। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सी है, तो सर्वाधिक जनसंख्या पटना है, उसके बाद पूर्वी चंपारण है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाला दोस्तों शेखपुरा, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा और शिवहर, शेखपुरा और शिवहर। जैसे आप बिहार का मैप दिखेगा तो शिवहर ऊपर है, शेखपुरा नीचे है। अगले ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा दोस्तों पूर्वी चंपारण में, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूर्वी चंपारण। खैर मुझे लग रहा है कि गलत है, नहीं ठीक है, पूर्वी चंपारण में ग्रामीण जनसंख्या है, क्योंकि प्रतिशत में समस्तीपुर है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या पूर्वी चंपारण में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों शेखपुरा में, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या शेखपुरा में। अगले कि सर्वाधिक शहरी, तो ये अब तो पढ़े होंगे, सबसे ज़्यादा भाई पटना है, उसके बाद भागलपुर है, गया है। पटना, भागलपुर, गया। न्यूनतम शहरी जनसंख्या शिवहर, अरवल, कैमूर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ है दोस्तों, तो समस्तीपुर में, जो मुझे अभी तक याद है, मुझे लगा गलत दिया है पूर्वी चंपारण, तो गलत नहीं है। पूर्वी चंपारण में जनसंख्या ग्रामीण ज़्यादा है, लेकिन प्रतिशत में पूछे कि कहाँ पे ज़्यादा है, तो समस्तीपुर में। सर्वाधिक शहरी प्रतिशत कहाँ है, तब पटना में है, प्रतिशत में पटना में शहरी ज़्यादा है, तब मुंगेर है। यहाँ जनसंख्या में था पटना, भागलपुर, गया, यहाँ है प्रतिशत में पटना, मुंगेर, भागलपुर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 11.6 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ये तो इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैसे याद रखना है, सर्वाधिक शिवहर 1888, और जैसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दिखी देगा तो 488, दोनों में 88 है, तो सर्वाधिक हो जाएगा 1880, 1880, और यहाँ पे हो जाएगा न्यूनतम में 488। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों शिवहर पढ़े हैं, उसके बाद पटना हो जाएगा, तब दरभंगा, शिवहर, पटना, दरभंगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर,
जमुई बांका, कैमूर जमुई बांका। अब चलते हैं लिंगानुपात महिला 918 महिला प्रति 1000, लिंगानुपात 918। जैसे हम लोग वहाँ पे देखे थे 943, उसी तरह बिहार में 918 है। यहाँ हम लोग भारत का देखे थे 382, यहाँ बिहार में 1106 है। यहाँ पे हम लोग देखते थे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला हम लोग देखे थे बिहार, यहाँ पे जिला में है शिवहर 11.6 देखे थे हम लोग। अगले सर्वाधिक लिंगानुपात वाला गोपालगंज, अब वहाँ हम लोग देखे थे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हम लोग लक्षद्वीप में तो 237 हम लोग देखे थे, लेकिन केरल में था, केरल में सबसे ज़्यादा था। ठीक है, कितना, तो केरल में सबसे ज़्यादा था। अगला है दोस्तों 289 लोग ज़्यादा थे। यही बिहार में गोपालगंज में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सिवान, तब छपरा, हमारा सारण। ठीक है, अगला है न्यूनतम लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात दोस्तों मुंगेर में है 876, जो हम लोग हरियाणा का देखे थे न्यूनतम लिंगानुपात 879, यहाँ है 876। 879 है हरियाणा का, 876 है मुंगेर का सबसे कम लिंगानुपात। ठीक है, अगला है दोस्तों शिशु लिंगानुपात 935। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज, ये पूछा गया है, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली, जो कि हम लोग हाजीपुर कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि सबसे 25.24 था, याद रखना है। जो सबसे ज़्यादा हम लोग देखे थे जहाँ के मेघालय का, वहीं बिहार में 25.27 है। सर्वाधिक वृद्धि दर मधेपुरा, यहाँ मेघालय हम लोग राज्य में देखे थे, देश में, राज्य में, और वहीं देखेंगे जिला में तो मधेपुरा, मेघालय और मधेपुरा 31.12, उसके बाद किशनगंज, तब अररिया। एक ही याद रखिएगा, मधेपुरा। न्यूनतम वृद्धि दर गोपालगंज, जहाँ गोपालगंज में 1021 लिंगानुपात है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर भी न्यूनतम रखा गया था। अगला है दोस्तों साक्षरता दर। साक्षरता दर देख लेते हैं हम लोग। पुरुष साक्षरता दर 71.2%। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर 71.2%, महिला 51.5% और पूरा 61.8%। सब में 61, देखिए 61, 71, 51, लेकिन अंक का अंतर है 61.8। टोटल 71.2 पुरुष, 51.5 महिला। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का 73.37, इसको पलट देना, 73 को पलट दीजिएगा तो 37 हो जाएगा, 73.37। उसके बाद में पटना, उसके बाद भोजपुर। ठीक है, भोजपुर जो आरा है वाला क्षेत्र है। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया में है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे पूछ रहा है, जिला वाइज पूछ रहा है। जो पुरुष में करेगा तो डाटा बदल जाएगा। रोहतास सब में समान है, जैसे हम लोग वहाँ केरल सब में समान देखे थे, उसी प्रकार यहाँ रोहतास सब में समान होगा, लेकिन महिला वाला में बदल जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास हो जाएगा, उसके बाद भोजपुर, तब बक्सर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर 10 पूर्णिया। ठीक है, यानी पुरुष वाले में पूर्णिया। अब महिला में आइए, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास और न्यूनतम महिला दर सहरसा। ठीक है, ध्यान रखना है, न्यूनतम महिला दर खाली सहरसा हो जाएगा, या न्यूनतम पुरुष दर रहेगा तो भी रोहतास, चाहे सर्वाधिक पुरुष दर रहेगा तब भी रोहतास। ठीक है, तो यानी सिर्फ सहरसा बदलेगा। अगला है दोस्तों अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति दोस्तों 15.9% है, 1,65,00,000 करके। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक अगर पूछे अनुसूचित जाति यानी SC, तो गया में सर्वाधिक, SC गया में, सबसे कम शिवहर में। न्यूनतम महिला साक्षरता दर दोस्तों हम लोग देख लिए थे। अगला है न्यूनतम प्रतिशत में। सर्वाधिक प्रतिशत में, चाहे संख्या में भी गया है और प्रतिशत में भी गया है। न्यूनतम प्रतिशत में दोस्तों SC कहाँ है, किशनगंज में। किशनगंज आप देखिएगा किधर, पश्चिम बंगाल से टचेज करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST, तो पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक ST है दोस्तों, क्योंकि वो बॉर्डर पर है। सर्वाधिक प्रतिशत में भी पश्चिमी चंपारण है, न्यूनतम में औरंगाबाद है। ठीक है, न्यूनतम में औरंगाबाद है। दोस्तों आशा करती हूँ कि यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं तो रिवीजन कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।